सभी गुरुजनों को गुड मॉर्निंग। सर ने हमें बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए सर को बहुत बहुत बेरी धन्यवाद। और आज जो स्टार के विषय में, रोबी स्टार के विषय में सर जो सबसे बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अपनी जर्नी बताना चाहूंगी। सुनो तो थोड़ा सा वीडियो ऑन करके 2-4 मिनट जो भी बातें हैं, तो अगर अच्छा लगेगा थोड़ा सा हो पाए तो। हाँ हाँ, कितना बढ़िया, सुंदर, एक वेरी गुड। अशोक सर ने हमें बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि इस ग्रुप को बनाने वाले और इस ग्रुप का संचालन करने वाले हैं, और हर दिन हमें आते हैं ग्रुप में और सिखाने का काम करते हैं। और वैसे ही इस ग्रुप में हर दिन नए नए लीडर आते हैं, और उपेंद्र साहू सर जो होस्टिंग का काम करते हैं और उसमें भी गाने के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी भी जर्नी बताना चाहूंगी कि मेरी भी ऐसी ही जर्नी है जैसे सिस्टर की थी। मैं बीमारी समस्याओं में तो वैसे नहीं थी, और हमें भी कोई बीमारी का जो समस्या था उसका भी ज्ञान नहीं था, लेकिन संगत में थी और प्रार्थना दुआ में इतना ज्यादा मन लगा था कि प्रॉब्लम कहाँ है हमें पता नहीं था। और मैं भी सर, मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी कि शुरू से ही मुझे भक्ति भजन में बहुत ही लगाव था, और मैं बचपन से ही भक्ति करना, भजन करना और प्रभु की महिमा करना, यही मेरे जीवन की गाथा है, और मैं बचपन से यही सब करते आई हूँ। और जब मैं प्रभु में प्रार्थना दुआ करते थे, और प्रभु में प्रार्थना वचन में, हर प्रार्थनाओं में, चीजों में बढ़ती गई, प्रार्थना दुआ करना, जाकर लोगों को के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, जाकर भजन स्तुति करना, मेरी यही जीवन की अब तक की जर्नी है। लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ परेशानियां थी। जब इन चीजों की समस्याओं को मैं लेकर परेशान हुई, तो मेरे मन में ये आया कि मैं भी अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं, क्योंकि एक औरत को, जो हाउस वाइफ होते हैं, जिसके घर में जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, खेत में और हर चीजों का काम करना, मुझे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं थी इस परिवार को लेकर। बहुत दुख भरी गाथा है मेरी कि मैं किस तरह अपने बच्चों को लेकर उनकी मतलब की परवरिश की, किस तरह से उन लोगों का सेवा सत्कार की। धीरे धीरे मेरे बच्चे दोनों भी, एक 16-17 साल का हो गया है, उससे छोटा है 14 साल का। इतने बड़े बड़े दोनों बच्चे हो गए, लेकिन मैं ज्यादा करके मेरा भजन भक्ति करना, और आज भी मेरी वही गाथा है कि मुझे ये सब चीजें बहुत ही प्रिय हैं। क्योंकि जिंदगी में इंसान अगर धरती पर आया है तो उसे ईश्वर को याद करना जरूर चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए धरती पर बनाया कि हम जीवन में अपने खुशहाल जीवन जिए और प्रभु की महिमा करते रहे। क्योंकि इंसान सच्चे दिल से किसी काम को करता है तो ईश्वर उसमें बहुत बड़ी आशीष देता है, वो अपने जीवन में हर एक कामों में सफल होता है। एक सच्चा इंसान कभी असफल नहीं होता, वो जहां भी जाता है उसमें सफलता को प्राप्त ही करता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सफल हो जाओगे। इसलिए मैं वचन में ही बढ़ती गई, क्योंकि वचन का काफी मुझे नॉलेज है। इसलिए मैं सेवा सत्कार करना, यही सब काम था। लेकिन घर की परेशानी की वजह से ही मैं डिएक्शन में आई। मेरे संगत में एक बहन थी जिनका नाम संजू था, वो डिएक्शन में तो आई, ज्वाइनिंग भी ली, और खुद काम तो नहीं की, लेकिन अपने पति के नाम पर ज्वाइनिंग करा के, और वो काम नहीं कर रही हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदती हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं डिएक्शन में आई। उस बहन ने मुझे नंबर दिया प्रिया सिस्टर का, और मैं जब प्रिया सिस्टर से संपर्क की, बात की, तो मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम को उनसे बताया। सिस्टर ने कहा कि ठीक है भाभी, आप मेरे सेंटर पे आइए। तो मैं उनसे एड्रेस पता लेकर मैं बनारस से, यहाँ जौनपुर जिले से पहली बार सेंटर पर गई थी। लेकिन जब मैं सेंटर पर गई तो उसमें बहुत सी महिलाओं को देखा कि लोग बीमारी, अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग समस्याओं से लोग
आई हैं और वो वहां पर अर्जुन सर का मीटिंग चल रहा था। सर स्वास्थ्य को लेकर बता रहे थे और प्रोडक्ट की जानकारियों को देकर वो स्वास्थ्य को लेकर समझा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुआ तो मैं वहां से चाय ली, ऋषि गैलूटी चाय। मैं इससे, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा सभी रखी रहती हूँ, मैं यही चाय ली, रिएक्शन का चाय, और मैं एक ही प्रोडक्ट लेकर वहां से आई थी। मेरे शरीर में ये गैस बनता था, गैस तो उतना नहीं बनता था लेकिन मोटापा था, थोड़ा बहुत मोटापा था, और मुंह में छाले तो होते थे, छाला बार बार होता था, लेकिन मुझे स्वास्थ्य को लेकर जानकारी नहीं थी। जब मैं डिएक्शन में आई और जब डिएक्शन में आने के बाद मैं बराबर मीटिंग में, 1 तारीख को से मीटिंग लगता है, 15 तारीख को लगता है, तो जब मैं बराबर मीटिंग में जब जोड़ने लगी, प्रिया सिस्टर ने ग्रुप में भी, मतलब कि सब ग्रुप को भेजकर न, जो लिंक उसे भेजकर भी समझाया, बताया कि ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। तो मैं जब ग्रुप में जुड़ने लगी तो काफी यहाँ पर जो ग्रुप में जो जितने सर आते हैं, लीडर लोग आते हैं, वो अलग अलग तरह का नॉलेज देते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो मुझे काफी समझ आया, स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी हुई, प्रोडक्ट को लेकर भी जानकारी हुई। और ये सब हमारे सभी गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं होता तो उनकी जीवन की कहानी शुरू नहीं होती, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अधिकतर गुरु के द्वारा ही मिलता है। और डिएक्शन में आने के बाद मुझे स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हुई कि प्रॉब्लम में, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम कैसे आती है, क्योंकि डिएक्शन जो है वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देता है। जो डिएक्शन में आते हैं उनका जीवन की शैली बदल जाती है, उनके जीवन की लाइफ बदल जाती है, उनके जीवन से दिन प्रतिदिन बीमारी, समस्या, बेरोजगारी, ये सब जाने लगता है। उनका जीवन हैप्पीनेस की ओर बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य में खुशहाली जीवन, उनके परिवार के हर एक सदस्यों का जीवन बदलने लगता है। मेरा एक लड़का था छोटा वाला, उसे जब छोटा था तो कम से कम 2 साल का जब था तो उसको काफी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि जब मौसम थोड़ा चेंज हुआ था तो उसे बुखार हो गया था, हल्का बुखार जुकाम होने के बाद, मुझे छोटा था इसलिए मुझे स्वास्थ्य की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं जब उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने जुकाम और बुखार के दोनों का एक ही सिरप दिया था। वो बोल रहे थे कि इसे पिलाएंगे तो बुखार भी खत्म हो जाएगा, जुकाम जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और मेरे समझ में आ रहा था कि मैं उसी को पिलाने की वजह से ही उसको ये प्रॉब्लम हुई, कि जब उसको यह प्रॉब्लम हुई कि उसे झटका का प्रॉब्लम हो गया। और जब वो जब थोड़ा थोड़ा जब भी मौसम चेंज होता था तो उसको बुखार हो जाता था, थोड़ा भी बुखार हो जाता था तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगता था। यहाँ तक कि जो जिस बिस्तरे पे मैं उसे सुलाती थी, वो बिस्तरा इतना ज्यादा हिट हो जाता था कि देखने छूने पर समझ में आता था कि जैसे आग पर से उतारा गया हो। इस तरह का बिस्तरा उसका गर्म हो जाता था। और जब भी उसे प्रॉब्लम होती थी तो मैं सारी रात जाग जाग कर मैं उसके सर पर पट्टी रखती थी, और हमेशा अंग्रेजी दवा, जो बुखार का जो एंटीबायोटिक होता था और गैस का जो डॉक्टर देते थे, काफी मैं लाकर रखती थी, हमेशा रखती थी। दौरे की जो समस्या थी उसका भी दवा लाकर मैं हमेशा रखती थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको प्रॉब्लम हो तो मुझे रात में मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होता। अधिकतर बहुत कम लोग होते हैं जिनके परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं, नहीं तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। इस धरती पर इंसान अगर आया है तो अकेले ही जीवन में संघर्ष करता है, और उसे अकेले ही हर चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा बेटा छोटा था, आदमी बाहर रहते थे, इसलिए मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी। परिवार में कोई सपोर्ट नहीं करता था, प्रॉब्लम होती थी तो कोई ले जाकर दवा नहीं दिलवाता था। मैं अकेले जब कभी कभी दिन में जब दवा लेना जाना होता था तो मैं अकेले 4 किलोमीटर पर पैदल जाती थी तब बच्चे को लेकर दवा लेने के लिए। और पैदल जाती थी और पैदल ही लेकर उसे आती थी दवा लेकर और उसको खिलाती थी।
ऐसी मेरी जर्नी है कि मैं अपने बेटे को की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में थी, क्योंकि मुझे स्वास्थ्य की जानकारी नहीं थी। क्योंकि स्वास्थ्य की जानकारी केवल डॉक्टरों को होती है, आम इंसान को नहीं होती। लेकिन मेरी बेटी की काफ़ी समस्या थी, इसलिए प्रार्थना दुआ में जब मैं जाने लगी प्रार्थनाओं में, क्योंकि शुरुआत की मेरी ये कहानी है, तो वहाँ पर प्रार्थना दुआ में जाना, प्रार्थना करवाना, तो इस प्रार्थना दुआ के द्वारा भी मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ कि मेरा बेटा जो बार-बार बीमार होता था, वो नहीं पड़ता था। मुझे कम प्रॉब्लम होने लगी, धीरे-धीरे वह सही होने लगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा बहुत उसके शरीर में दिखता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। क्योंकि दुआ ही प्रार्थना करना मेरा यही काम था और मैं प्रार्थना ही दुआ करती थी। लेकिन जब उसे धीरे-धीरे 12 साल, 10 साल, 14 साल का लमसम हुआ, फिर बात खुद की प्रॉब्लम की वजह से, अब घर की परेशानियों की वजह से जब मैं डिएक्शन में आई, तो उस प्रोडेक्ट के द्वारा ही मेरे जो उस बच्चे के जो बुखार की समस्या थी, 14 साल से जो समस्या थी बुखार की, वह जड़ से खत्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो ये सिस्टम है, जो चीज़ मुझे मिला है, जो औषधि मिली है केमोडर्मा लाल मशरूम, जड़ी बूटियों का राजा, ये जो चीज़ ये मिला है मुझे प्रभु की आशीष से मिला है। क्योंकि बहुत से लोग तो हैं कि जब वो है उनके पास जाओ तो जब प्रोटेट को लेकर समझाओ बताओ, लेकिन वो भी लेते नहीं, क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता। और मेरे नसीब में इसलिए मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी, मेरे परिवार को इसकी जरूरत थी। इसलिए प्रभु की आशीष से मुझे ये चीज मिला। मैं इस चीज को जानती हूँ, इस चीज को समझती हूँ और इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसमें जुड़े जितने भी गुरुजन, जितने भी लोग हैं, मैं सबको खुले दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस लाइन में जितनी भी गुरु आते हैं, मैन आती हैं, हर एक नई-नई चीज़ों को सिखाती बताती हैं। क्योंकि सिस्टम में जो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सीखने के लिए जुड़ते हैं। इन सब बातों को बोलकर मैं अपनी जुबान को विराम दूँगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार।